लेकिन बार बार नहीं मानने वाली। मुझे आश्चर्य हुआ कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सिलचर के अंदर बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और वही भाषण जो 2016 के अंदर जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, वो का वही एक तरह से ट्रेलर रिप्ले हो रहा था। और वो बात कर रहे थे कि जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, जो कांग्रेस पार्टी की 90%, 95% हो चुकी थी, उसको अपने खाते में जोड़ रहे थे। जो वो पूरा नहीं कर पाए, जैसे 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस की बात थी, उनको यही नहीं मालूम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि राज्य और केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन उसकी घोषणा कर दी कि हमने कर दिया है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात की बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। और दूसरी बात का मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ, उनने आसाम की आइडेंटिटी के बारे में, कल्चर के बारे में बात करी है। आप आज 5 साल से सरकार में हैं, और आज जब 5 साल पूरे हो गए, जब उनको एकदम से आसाम की इतनी ज्यादा चिंता हो गई कि वहां का कल्चर को बचाएं, वहां की आइडेंटिटी को बचाएं, वहां की संस्कृति को बचाएं, अब उनको याद आया है 5 साल बाद असम के लोगों के बारे में। तो साथियों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार, चुनाव का कैंपेन शुरू हो चुका है। कल बूथ कमेटी की पहली मीटिंग थी, और इस तरह से हर एलएसी के अंदर बूथ कमेटियों की मीटिंग होंगी। आपने देखा कि हजारों लोग इन मीटिंगों के अंदर आ रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर विश्वास जता रहे हैं, और इसलिए विश्वास जता रहे हैं कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा एक संकल्प है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चाहे हम कम वादा करें, कम बात करें, 15 लाख रुपए परिवार की बात ना करें, या जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जुमलेबाजी करती है, वो हम नहीं करते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का आप घोषणा पत्र उठाकर पिछले 60 साल का निकाल के देख लीजिए कि जो हमने कहा है वो हमने पूरा किया है। तो आज की जो ये पुस्तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बजट के बारे में पूरा आंकलन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उनकी जो टीम है जिसने ये सारा डेटा इकट्ठा करा है, और जो हमारे जिला और सीनियर लीडर्स ने जो इसके बनाने के अंदर उनने मदद करी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पुस्तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो बेनकाब करेगी। यही कहते हुए मैं एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि माननीय हमारे बहुत ही ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक जी, हमारे वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब का दौरा आसाम का 18 और 19 तारीख का तय हुआ है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसमें हमारे सभी नॉर्थ ईस्ट प्रदेश के वरिष्ठ नेता आसाम आएंगे, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनका क्या योगदान इस चुनाव